ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। शांतिकुंज हरिद्वार का जो निर्माण है उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव जब मथुरा छोड़ करके वहाँ गए उस स्थान का चुनाव किया। उस स्थान के बारे में गुरुदेव ने बताया है कि बेटा इस स्थान के नीचे गंगा की 7 धाराएं बहती थीं और वो उन 7 धाराओं के किनारे 7 ऋषि बैठ करके तप किया करते थे। उसी स्थान का मैंने चयन किया है गायत्री तीर्थ के रूप में। यहीं पर जो है इसको बनाया गया शांतिकुंज हरिद्वार। 7 ऋषियों ने यहाँ तप किया और उनको सूक्ष्म रूप से उनको यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित हमने किया हुआ है। आप शांतिकुंज जाएंगे तो वहाँ पर 7 ऋषियों की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। उनको शीशे में बंद कर दिया गया है, उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। और परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि मैंने इनको स्थापित कर दिया है। अब 7 आंदोलन जो हमारे हैं, ये 7 ऋषि यही हमारा कार्य का मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं के द्वारा हमारा इस योजना का जो मार्गदर्शन अब इनके जिम्मे है, अब यही कराएंगे, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने बताया और वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर फिर मथुरा से लाकर के अखंड ज्योति की स्थापना की। अखंड अग्नि जो वहाँ के कुंडों में या मथुरा में या आंवलखेड़ा में जो प्रज्वलित है, वो हिमालय से कोई ऋषि आए थे, वो दे करके गए थे। तो वहाँ से लेकर के ये उसी अग्नि का जो है स्थान चारों जगह बना हुआ है। हिमालय की अग्नि से ये प्रज्वलित यज्ञ की अग्नि है। और शांतिकुंज में जब कोई जाएगा, वहाँ रात्रि निवास करता है, तभी उसको कुछ उसके बारे में एहसास होता है। ऐसे तो पर्यटन का केंद्र भी है, बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं। ब्रह्मोच्च शोध संस्थान भी है। आज भी शांतिकुंज हरिद्वार से 1 किलोमीटर दूर से गंगा माता निकलती हैं। हमें एक प्रकार, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हमें एक प्रकार से स्वर्ग से ढकेल दिया गया है, चाहिए हमारा ये जाकर के काम संपन्न करिए। इस तरह से हमारा आगमन हुआ है, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। जी प्लीज़। ये उच्च स्तरीय योग साधना के सहयोगी उपक्रम जी, आसन, मुद्रा, बंध और मुद्राएं जी, उसमें शक्ति चालिनी मुद्रा, शीतलीकरण मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महाबंध मुद्रा, ऊर्ध्वगमन की वज्रोली मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, चेतन मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, इस तरह से इस 7 प्रकार वाङ्मय में 9 प्रकार बहुत प्राणायाम के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। किस तरह के प्राणायाम होते हैं, अच्छा, कुंडलिनी जागरण, कपालभाति अच्छा, हैं, प्राणायाम के विशेष अभ्यास, अच्छा, ये सब पूरा डिटेल में, राजयोग, स्वर शोधन कैसे करें, प्राण प्रवाह, बहुत महत्वपूर्ण। यानी ये इसका जो विवरण दिया गया है, हाँ, यानी इसका भी प्रैक्टिस करवाएगा। हाँ जी, ये लिख दिया है, आप लोग पढ़ें, जानें, समझें। जी, जो आपको कोई बताएगा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए उन्होंने लिख दिया बहुत इसको। महत्वपूर्ण। नहीं, ये जो मैंने सुना है वज्रेली मुद्रा के बारे में मैंने सुना था। हाँ, तो बहुत कठिनाइयाँ हैं उसमें करने बताया में, जाता है। तो वो सारे, मगर ये अब क्योंकि ये तो हो गई थ्योरी, जी जी जब आपको कुछ करना हो जी तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जी जी, कोई मार्गदर्शन होगा, मार्गदर्शन के साथ ही करना चाहिए ये सारे विषय। ये जो है, हाँ, बगैर मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। बहुत नुकसान करता है ना जी, बहुत हानिकारक। जितना नुकसान होता है समझिए उतना सही तरीके से करेंगे तो कितना परिणाम होगा। बहुत फायदा बहुत होता है,
मगर नुकसान भी बहुत होता है। हाँ हाँ, मार्गदर्शन का साथ में और करेगा क्या? तो कुछ नहीं। आप अगर कुम्भक लंबा लगा लेते हैं अच्छा तो आपकी वो चेतना चढ़ जाएगी, सर में गर्म कर देगी, हो सकता है विस्फोट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा कुम्भक जैसे स्वर साधते हैं ना, जी 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 खींचा, अब साध लिया और ज़्यादा देर तक कर लिया जी। तो नुकसान होगा। अच्छा, तो गाइडलाइन के साथ जाना चाहिए। बगैर गाइडलाइन के कोई प्राणायाम बहुत सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म है। हाँ बरोबर। और मगर बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। अच्छा ये इतना बड़ा ग्रंथ है गुरुदेव ने, इसी तरह के 70 ग्रंथ गुरुदेव ने लिखे हैं तमाम विषयों पर। अरे अभी वज्रेली मुद्रा एक ही मैं विषय बता रहा हूँ। इस विषय को अगर समझना है कितना महीने भर यानी सालों भर प्रैक्टिस करना पड़ता है। अरे तो इतना विषय को इन्होंने 3200 इन्होंने किताबें लिखे हैं। 70 किताब 3200 किताबों को जो है जी 70 वाङ्मय में भर दिया है। अच्छा जितना लिखा था उसको अब वाङ्मय में कर दिया गया है। तो 70 वाङ्मय लिखे गए हैं तमाम, ओह, शब्द ब्रह्मनाद ब्रह्म, प्राण शक्ति, बहुत सारे, सावित्री, बहुत कुंडलनी एवं तंत्र, बहुत सारे बहुत विषयों पर विषय। गुरुदेव ने लिख रखा है। विषय। तो वो मतलब कोई लिख नहीं सकता, नहीं वो सोच भी शक्ति नहीं है। सकता। नहीं ये तो शक्ति है, व्यक्ति तो इतना नहीं कर सकते शायद। एक शक्ति हो तो ही कर सकते, तभी हो सकता है। तो ही हुआ है। यही सिर्फ मैं ये किताब देखते मैं हैरान हो गया। तो 3200 की क्या होगा फिर? बाप रे। ये है इसका बड़ा जी बड़ा ऐसा स्वरूप है। आखिर विश्व के लोग जो 120 देशों में फैला हुआ है ये, जी जी तो ऐसे थोड़ी फैल गया है 120 ना। ओह अच्छा, और इससे ज़्यादा भी होगा। ज़्यादा भी कम होगा। से कम 15 से 20 करोड़ तो साधक हो चुके हैं 1500 से जो लगे 20 हैं। करोड़ लोग दुनिया भर। हाँ, दुनिया भर में अच्छा जो एकदम बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं लगातार। अच्छा। कोई अकेले साधना कर रहा है, कोई साथ में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर कोई गायत्री मंत्र को देख लेता है, किसी उनको पता नहीं इसका गायत्री मंत्र गायत्री परिवार के बारे में ना पता हो, या वो अपने आप को करने लगा, तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम? फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो, तो क्या उसका लाभकारी एकदम लाभ होगा, पूरा लाभ होगा। अच्छा हर चीज हमारी भावना पर है। अच्छा आपकी भावना जितनी पवित्र है जी नहीं सब कुछ है। जी, भावना ही मेन है। भावना ही मेन। तो सारे जड़ में आएगा अपना जो खान पान की है ये मेन जड़ होगा। तो मेन अगर जड़ तो इनको वही हम बदलेंगे तो सारे के सारे बदलते जैसा जाएंगे। खाए अन्न वैसा बने जी। मन, मन ये है और मैंने यही आधार है। जो जी, आप खाएंगे जी जी जी, वही आपके अंदर निर्माण होगा, वैसे ही विचार बनेंगे। विचारधारा वैसी बनेगी। बरोबर, इसीलिए खाने पर ही सब कुछ है। सब कुछ है। बरोबर। कैसा खाते हैं, अब ये नहीं किसी के यहाँ जाकर खा लिया, अब उसकी कैसी कमाई है, किस तरह से धन प्राप्त किया है। जी जी या रसोई में खाना बनाने वाला कौन है, जी वो जी, कैसा है, जी। वो हिंसावादी तो नहीं है। अगर वो हिंसावादी हो तो विचार आ जाएंगे उसी तरह आपके अंदर कैसे? खाने से। अगर वो खाना बनाने वाला यानी हिंसक हो, हाँ। तो अगर उसका हाथ से खाना हम खाएंगे तो हम भी हिंसक बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाएंगे। तो फिर इसका हल क्या है? हल एक ही है कि आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए। अच्छा सबसे बड़ी बात तो है ना, जैसा खायन वैसा बने मन। अच्छा। और उसमें इसीलिए आज नारी जाति को गुरुदेव ने कहा है, जी एक ब्रह्मास्त्र दिया छोटा, जी बलि वैश्य यज्ञ, जी जी मतलब भोजन को सुसंस्कारित करना। जैसे गीता में कहा गया है जी कि हम अगर बगैर जिस भोजन को करते हैं उसका अगर यज्ञ न करें, जी जी, बगैर यज्ञ किए खाएंगे तो हम पाप खाते हैं, ये गीता कहती है। हाँ, यानी भगवान को अर्पण किए बिना खाया हुआ वो पाप ही खाते हैं। एकदम अर्पण सही भी कहा। किए बगैर और शुद्ध होना चाहिए। बनाता कौन है? जी जी, वो जो भी बनाए वो उसकी मानसिकता पवित्र होनी चाहिए। इसीलिए गुरुदेव ने कहा जो गृहिणी है, जो स्त्री है, जो भोजन बनाती है, माँ है, बेटी है, बहन है, उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र है कि वो 5 आहुतियाँ गायत्री की दे करके उस भोजन को सुसंस्कारित कर सकती है। जी वो घर का निर्माण कर सकती है जी जी, भोजन के माध्यम से, बलि वैश्य यज्ञ करते हुए और अपनी सोच सही। अब खाना बनाते समय अगर वो कुछ गलत सोच रही है तो वैसा ही भोजन हो जाएगा। अच्छा, सोच से हो जाएगा। अगर घर पे वो यानी झगड़ा करते करते खाना बनाएगा तो फिर झगड़ा ही होगा।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण यही है। यही तो ब्रह्मास्त्र है। अच्छा। आज जो गृहस्थी में आज स्त्रियों के पास है, ये ब्रह्मास्त्र है। अच्छा, भोजन को बनाते समय भगवान का ध्यान ध्यान करके करना चाहिए। अच्छा, यानी ये स्मरण करते, सबसे बड़ा आधार है। ये बहुत महत्वपूर्ण की विषय है। यानी नहा धो के फ्रेश होकर यानी अग्नि के पास जाना चाहिए, तभी ये स्मरण करते हुए खाना बनाएंगे। आज भी पुराने ऐसे होटल हैं जी जी, जो जिनके यहाँ सैकड़ों साल से उनका होटल चल रहा है, छोटा ही से ही, मगर आप वहाँ जाएंगे तो वो लोग नहा धो करके पूरे होटल को साफ स्वच्छ करके तभी भोजन बनाते हैं। अच्छा, तो उनका भोजन लोग ढूंढ करके वहाँ जाते हैं खाने के लिए। अच्छा, एकदम सही। और कुछ मिठाई की दुकानें हैं जो सैकड़ों साल से चल रही हैं। जी, आप देखेंगे कुछ ऐसी दुकानें हैं, वहीं से लोग प्रसाद क्यों लेते हैं? अच्छा। इसलिए कि वो पवित्र मिठाई बनाते हैं। उनके यहाँ कोई भी नहाए बगैर उनकी मिठाई की दुकान में नहीं जाता। अच्छा, ऐसा कोई आपने दुकान या होटल जानते हो? नहीं, ये आपको और कहीं मिलेंगे। अच्छा, यहाँ के बारे में नहीं जानते। अच्छा, आपके वहाँ कलकत्ता में है? कलकत्ता में है। अच्छा, और यूपी में बहुत जगह हैं ऐसा? हाँ। अच्छा, आप वहाँ जाइए ना। जी, जगन्नाथपुरी गए? हाँ, तो गए हैं ना। लोग वहाँ जो बनता है प्रसाद, वो कैसे बनता है? खाए हमने। तो बस वही बहुत बढ़िया। प्रसाद का दम क्यों है वहाँ? हाँ, बराबर। प्रसाद का दम क्यों है? हाँ, सही बात है। उसका यही आधार है, क्योंकि वहाँ सब जगन्नाथ के भक्त हैं और हर समय वही। बहुत बढ़िया विचार। सोच ही सब कुछ है। हाँ, अच्छा, जिस सोच से आप ये काम कर रहे हैं जी, अगर किसी ने आपको कह दिया कि जाइए आप एक इंटरव्यू ले लीजिए जी, मतलब आपका मन नहीं है, आप आ गए जी, तो आपका जब तक मन नहीं लगेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो कोई भी काम आप करें, कोई भी, जी, अगर आपका मन लग जाएगा तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। जी, अच्छा, अगर रिजल्ट भी आएगा, मान लिया आप काम कर रहे हैं जी, रिजल्ट भी आएगा, तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। जी जी है ना। जो सोच होगी वैसा रिजल्ट होगा। जी, जैसा एकदम जो सोच होगी वैसा रिजल्ट होगा। हम्म ठीक।